इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी की बड़ी पहल 15 अगस्त को ओलंपिक में भाग लेने वाले पूरे दल को लाल किले की प्राचीर पर विशेष मेहमान के रूप में बुलाएंगे। 15 अगस्त को पीएम मोदी समारोह के दौरान पीएम ओलंपिक दल से निजी तौर पर करेंगे मुलाकात। टीम के टोक्यो जाने के पहले भी पीएम मोदी ने की थी वर्चुअल बैठक। बातचीत में पीएम मोदी ने ओलंपिक खेलों का जिक्र किया। बोले, अब तक के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने किया क्वालिफाई, सारी दुनिया को दे रही है कड़ी टक्कर। 41 साल बाद ओलंपिक में पुरुष हॉकी का गोल्ड जीतने का सपना टूटा। बेल्जियम ने सेमीफाइनल में भारत को 5-2 से हराया। बेल्जियम के हेनरिक ने जमाई हैट्रिक। 2-1 की लीड लेने के बाद भी हारी भारत की टीम। आखिरी क्वार्टर में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम ने 3 गोल मैच का रुख पलटा। अब कांस्य पदक के लिए खेलेगी भारत की टीम। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच। चीन से मांगी गई सफाई। अवार्ड सेरेमनी में 2 गोल्ड मेडलिस्ट के कम्युनिस्ट नेता माओ का पिन पहनने की वजह पूछी। मुलायम से मुलाकात के बाद लालू यादव ने तीसरे मोर्चे का समर्थन किया। कहा, देश में मिलना चाहिए नया विकल्प। लालू ने कहा, तेजस्वी और चिराग एक साथ आए। अकेले तेजस्वी ने एनडीए को किया परेशान। बिहार चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह से मिली एनसीपी नेता शरद पवार। सियासी चर्चाएं तेज। सुबह राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट में शामिल हुई थी सुप्रिया सुले। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद विपक्षी पार्टियों का साइकिल मार्च। राहुल की अगुवाई में संसद तक मार्च। महंगे तेल के विरोध में साइकिल से गए संसद। साइकिल से संसद पहुंचे राहुल गांधी। राहुल के पीछे दौड़ते नजर आए सुरक्षाकर्मी। राहुल के साइकिल मार्च के दौरान भारी संख्या में दिखे समर्थक। नारेबाजी करते नजर आए कांग्रेस कार्यकर्ता। साइकिल मार्च से पहले राहुल गांधी ने 15 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट पर की चर्चा। महंगाई और तेल पर एकजुट होने को कहा। बैठक में राहुल गांधी ने जनता की आवाज को मजबूत करने को कहा। बीजेपी और संघ के लिए आवाज को दबाना होगा मुश्किल। राहुल ने बैठक में कहा, विपक्ष देश की 60% आबादी का कर रहा है प्रतिनिधित्व। अगर हम एकजुट रहे तो बीजेपी नहीं दबा पाएगी आवाज। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने राहुल के साइकिल मार्च पर उठाए सवाल। कहा, साइकिल चलाने से लोगों के सवालों के नहीं मिलेंगे जवाब। संसद में लड़ाई लड़ने को कहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, साइकिल और ट्रैक्टर चलाना दिखावा, संसद नहीं चलने देना चाहता विपक्ष। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर संसद में हंगामा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के ट्वीट को बताया गया संसद का अपमान। संसद से माफी मांगने के लिए कहा। डेरेक ओब्रायन ने कहा था, पापड़ी चाट की तरह पास हो रहे हैं बिल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा, बयान संसद और जनता का अपमान, माफी मांगे डेरेक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने डेरेक के ट्वीट का जिक्र किया। बिल को पापड़ी चाट कहना संसद का अपमान बताया। संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक पीएम मोदी ने कुछ विपक्षी सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताई। संसद में पर्चे फाड़ने पर भी नाराजगी जताई। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, देश में कई अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन नकारात्मकता फैला रहा है विपक्ष। राज्यसभा में जारी गतिरोध को दूर करने में जुटे राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह, अमित शाह संसदीय कार्य मंत्री के साथ की बैठक। विपक्ष के साथ गतिरोध दूर करने को कहा। लोकसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। राहुल गांधी की बैठक में जाने के बजाय बीएसपी सांसदों ने अकाली दल के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने कहा, राहुल की बैठक की जानकारी नहीं। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर ने फिर बीजेपी सांसदों को भेंट किए गेहूं की बालियां। हेमा मालिनी को भी गिफ्ट की गेहूं की बाली। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। मुलाकात के बाद इंडिया टीवी से बोले, राजभर पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करे बीजेपी। मैं बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार। ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना कराने की मांग की। कहा, सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट लागू करे यूपी सरकार। इसी मुद्दे पर बीजेपी से छोड़ा गया था साथ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया दिल्ली एट 2047 प्लेटफॉर्म। कहा, दिल्ली को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कहा वादा। राजधानी में अगले चुनाव से पहले 24 आवर्स मिलेगा पानी। सड़कें चौड़ी होंगी, अच्छी भी होंगी। पंजाब के पठानकोट के पास रंजीत सागर डैम में आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश। दोनों पायलट समेत सभी क्रू मेंबर सुरक्षित। सीबीएसई 10वीं का परिणाम 2021 घोषित। 21.5 लाख छात्रों का रिजल्ट आया। 99.4% छात्र पास हुए। पीएम मोदी ने गुजरात के गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात की। गुजरात के सीएम रूपाणी भी मौजूद।
अन्य योजना के लाभार्थियों से बोले पीएम मोदी, कहा कोरोना काल में सरकार ने लोगों को भूखा सोने पर मजबूर नहीं होने दिया। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा। नागल गांव के पास लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने रेप और मर्डर के सभी 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा 60 दिन में दिलाएंगे दोषियों को सजा। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी उफान पर, नदी का स्तर खतरे के निशान के पार। पटना में गंगा किनारे बने घाट डूबे, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मध्य प्रदेश में बाढ़ के बाद ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी और श्योपुर में हालात गंभीर। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खराब मौसम के कारण 5 हेलीकॉप्टर नहीं भर पा रहे हैं उड़ान। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत। शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बाढ़ के हालात पर चर्चा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में गिरी इमारत, 1 की मौत, कई घायल। देश में कोरोना केस में फिर कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए केस, 422 संक्रमितों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 13,984 नए केस, 24 घंटे में 118 लोगों ने तोड़ा दम। लखनऊ के सिविल अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ की तादाद की गई दोगुनी। मुंबई में नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए केवल 40 वैक्सीन है उपलब्ध। हजारों लोग कतार में। नवी मुंबई की दर्शन सोसाइटी में रहने वाली 2 बहनें अपने घर में फंदे से झूलती हुई मिली। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी दोनों बहनें। शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में महिला से रेप, वार्ड बॉय पर मरीज से बलात्कार का आरोप। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शेयर बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन। निफ्टी ने 16,000 का स्तर छुआ। सेंसेक्स 53,500 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।